भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। नबी मोहम्मद जी को कुरान ज्ञान देने वाला खुदा प्रत्यक्ष नहीं मिला। यानी हजरत मोहम्मद को जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया था वो उनको प्रत्यक्ष आके नहीं मिला। वो किसी के सामने प्रकट नहीं होता। वो शैतान, वो काल, उसने सौगंध खा रखी है, उसने कसम खा रखी है अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से और अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से सबको धोखे में रख के यहाँ पर भ्रमित किए बैठा है। वो किसी के सामने नहीं आता। पर्दे के पीछे से नमाज आदि करने का हुक्म हुआ था। अगर वो परमात्मा था, खुदा था, तो खुदा का तो चेहरा देखने से खुशी होगी, उसको मिलना चाहिए था। हजरत मोहम्मद जी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होना चाहिए था कि हजरत मैं हूं तेरा अल्लाह, मैं हूं तेरा खुदा। अरे वो भगवान काहे का जो अपने भक्तों से छुपता हुआ फिरे? वो अल्लाह कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई कुकर्म कर रखा है क्या जो अपने भक्तों के सामने नहीं आता? अरे जो बाप अपने बच्चों के सामने नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका मुंह काला है, यानी उसने कोई कुकर्म कर रखा है, उसको शर्म लग रही है, अपनी बेइज्जती का डर है, इसलिए वो अपने बच्चों के सामने नहीं आता। अन्यथा खुदा, हम सब का पिता, हम सब का बाप, जिसने हमको पैदा किया और वो हमारे सामने आने से डर रहा है, क्यों डरेगा वो? लेकिन मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, वो शैतान है। जब आप सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को पढ़ेंगे, यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखेंगे, सृष्टि रचना संत रामपाल जी, तो ये शैतान, ये काल कौन है जिसे मुसलमान भाई अपना खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं? ये क्यों किसी के सामने नहीं आता? इसने क्या गलती कर रखी है उस परमेश्वर के दरबार में, जिस कारण से उस अल्लाह कबीर ने, ओरिजिनल गॉड ने इसको श्राप दे रखा है, जिस कारण से ये किसी के सामने नहीं आता। नबी मोहम्मद जी को कुरान ज्ञान देने वाला खुदा प्रत्यक्ष नहीं मिला। पर्दे के पीछे से नमाज आदि करने का हुक्म हुआ। नंबर 4, नबी मोहम्मद जी को डरा धमकाकर कुरान मजीद वाला ज्ञान नाजिल किया, यानी उतारा। नबी मोहम्मद वसल्लम ने बताया था कि मेरा गला घोंट घोंट कर जिब्राइल फरिश्ते ने कुरान ज्ञान पढ़ने के लिए विवश किया, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी अशिक्षित थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थे। और वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने मुझे डरा धमका के, मेरा गला घोट घोट के, दबा दबा के और ज़बरदस्ती मेरे आत्मा में मेरा सीना चाक करके वो कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की। अरे अल्लाह ऐसा करेगा क्या? अल्लाह अपने बच्चों को कभी दुख देगा, तकलीफ देगा क्या? अल्लाह इस प्रकार से मार मार के कुरान शरीफ पढ़ाएगा क्या अल्लाह? ये तो शैतान के काम है, काल के काम है। पिता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता, दर्द नहीं देता। अरे वो खुदा, उसके पास तो असंख्य सिद्धियां हैं, वो तो 1 सेकंड में अपने नबी का दिमाग चेंज कर दे, अनपढ़ को पढ़ा के रख दे, डरा धमका के, सीना चाक करके, अंदर आयतें डालना, फरिश्तों के माध्यम से डराना धमकाना। बेचारे हजरत मोहम्मद जी के पसीने छूट जाते थे, थर थर कांपा करता था डर के मारे जब उसके ऊपर आयतें नाजिल होती थी। तो वो ज्ञान ले रहा था कि अज्ञान ले रहा था? क्या अल्लाह इतना भी समर्थ नहीं है जो प्यार प्रेम से किसी के अंदर अपना ज्ञान समाहित कर सके? अरे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जीवनी पढ़ना, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले की। यही कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर जिंदा बाबा के रूप में 350 साल पहले गांव छुड़ानी में उनको आकर मिले और उनकी आत्मा को निकाल कर अपने शतलोक में लेकर गए, सचखंड में लेकर गए, 7वें आसमान पर। उनको सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाया, काल दिखाया, ये शैतान दिखाया, दुर्गा दिखाई, इनके लोक दिखाए, अपने सचखंड में लेके गए। वहाँ का वो सुंदर शहर दिखाया, वो नगर दिखाया, वहाँ के सुख दिखाए, ठाट बाट दिखाए कि बच्चों तुम पहले यहाँ रहा करते थे, तुम सब नीचे जो काल के शैतान के जाल में फंसे हुए हो ना, तुम यहाँ मेरे पास में रहा करते थे। और गरीबदास जी का परमेश्वर ने ज्ञान योग खोल दिया, उनको डराया नहीं, उनको धमकाया नहीं, उनका सीना चाक नहीं किया, गरीबदास जी के पसीने नहीं आए, उनकी जीवनी पढ़ना।
परमेश्वर ने अपना आशीर्वाद दे दिया, अल्लाह कबीर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। वो ज्ञान, वो घटनाएं लाखों साल करोड़ों साल पहले की और आगे की गरीबदास जी की आंखों के सामने यों की यों चित्रित हो रही हैं। और गरीबदास जी ने 24,000 वाणियों से युक्त और विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों से युक्त अमर ग्रंथ सदग्रंथ साहिब की रचना की। ये होता है ज्ञान देना अल्लाह के द्वारा। और एक हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया गया, आयतें नाजिल की गई, डराया धमकाया, गला घोटा गया, पसीने छूट गए, बेचारे की बुखार चढ़ जाता था। तो वो शैतान था, वो शैतान काल, अल्लाह नहीं था। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।